साथियों, बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चल रहा था फर्स्ट ग्रेड इतिहास के फर्स्ट पेपर के लिए और इतिहास सब्जेक्ट के लिए, और साथ में यूजीसी नेट के लिए जो वीडियो सिलेबस चल रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको उपलब्ध है। आज वैसे अपना एक नया टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि कल जो टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, तो उस टॉपिक की कल वाली जो वीडियो थी वो एक पूरी बड़ी वीडियो में पूरा सिलेबस कवर किया था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो उसके लगभग 20 मिनट के बाद का जो भाग है वो सही से चल नहीं पाया। तो वो अगर सेट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उस कल के बाद का जो बचा हुआ भाग है वो आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ अपनी शुरुआत करने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, सॉरी वो मैंने शायद गलती से कह दिया कि यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो नेट के लिए हाँ सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन जीके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जीके में नहीं आएगा। भक्ति आंदोलन जिसकी पूरी की पूरी अपनी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने देख लेते हैं कि इस भक्ति और इस आंदोलन शब्द, ये जो दो शब्द हैं, इनका वास्तव में अर्थ क्या होता है। हालांकि भक्ति आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है जहाँ से भक्ति शुरू होगी वहीं से सुधारक शुरू हो जाएंगे, और भक्ति का स्पष्ट परिणाम जो प्रमाण है वो मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसके बारे में अपने बहुत कुछ पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद चाहे आपकी वैदिक सभ्यता हो, तो कहीं ना कहीं भक्ति के स्वरूप की अपने को जानकारी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ प्रकृति की पूजा होती थी, वहीं वैदिक संस्कृति तक आते आते सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, इन देवी देवताओं की पूजा होना शुरू हो गई। और इसके बाद जब महाजनपद काल आया, तब जैन और बौद्ध धर्म विकसित हुए, और एक बार के लिए वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म की बात करें तो उसको आघात जरूर पहुँचता है। पूरे इस भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य था, क्या इसका अर्थ है, इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें भक्ति जो शब्द है, इस भक्ति शब्द का एक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण, अपनी आराध्य देव या किसी के प्रति अगर प्रेम और समर्पण का भाव है तो वहाँ भक्ति शब्द अपने को यूज कर सकती है। प्रेम ईश्वर के साथ होता है, और प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो इनकी अनेक रूपों में पूजा होती है। शिशु अवस्था में जो या शिशु रूप में भी इनकी पूजा होती है, और कृष्ण की एक बड़े व्यक्ति के रूप में भी पूजा होती है। तो प्रेम किसी भी प्रकार हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक है कि उस भक्ति में आपका समर्पण भी होना चाहिए। तो ये तो इस भक्ति का अर्थ था। दूसरा, इस भक्ति के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, और इस मोक्ष का जो उल्लेख है वो न केवल वैदिक सभ्यता में है, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी इस मोक्ष का अर्थ बताया गया है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के जो सोपान होते हैं, उनको मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा मिलती है। मोक्ष का वैसे नॉर्मल सा एक अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। जहाँ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी वहाँ मोक्ष प्राप्त होगा। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना आवश्यक माना गया था। इसके बाद ये जो मोक्ष है, इस मोक्ष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। नॉर्मली बात करें तो इस मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए। एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है कर्म मार्ग, और एक होता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, और इन तीनों का समन्वय यानी इकट्ठा रूप हमें प्राप्त होता है गीता से, भगवद गीता से। भगवद गीता में इन तीनों मार्गों का विस्तार से वर्णन भी मिलता है। इन तीनों के समन्वय की चर्चा भी की गई है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग।
ये जो भक्ति आंदोलन था वो कहीं ना कहीं इस भक्ति से संबंधित था। ज्ञान मार्ग भी होगा, कर्म मार्ग भी होगा और भक्ति मार्ग भी होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें इस आंदोलन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आंदोलन शब्द का अर्थ था कि वैदिक सभ्यता में वैदिक धर्म में जिन अंधविश्वासों, कुरीतियों, आडंबरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया, इसी प्रभाव को कम करने के लिए और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, पुनरुद्धार करने के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया। आंदोलन मतलब आगे श्रेणीबद्ध चलता जाएगा, समय के अनुसार अलग अलग संत आते जाएंगे और वो अपने व्याख्यान में या अपनी शिक्षाओं में इस कार्य को करते रहेंगे। तो जब एक क्रमबद्ध कार्य शुरू हो जाता है तो आंदोलन की स्थिति बन जाती है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य था वैदिक धर्म में सुधार करना, वैदिक धर्म में सुधार करना। और सुधार की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। ऐसी क्या आवश्यकता थी, भक्ति जो आंदोलन था उसको शुरू करना पड़ा। इसमें अनेक तत्वों की बात करेंगे। प्रमुख जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे, जिनका मूल था जाति व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है या इस्लाम का आगमन है। तो इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी बात अपने को आगे करनी है। ठीक है, एक बार के लिए भक्ति आंदोलन क्या था इससे संबंधित अपने बात की। तो भक्ति आंदोलन अर्थ हो गया इसका प्रेम और समर्पण, उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना। और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 मार्गों की बात की गई और इन तीनों मार्गों का नाम था ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और इन तीनों का समन्वय मिलता है भगवद गीता से। ठीक, इसके बाद भक्ति आंदोलन की कुल 2 चरण, भक्ति आंदोलन, और इस भक्ति आंदोलन के 2 चरण हैं। पहला चरण शुरू होता है इसका प्रारंभ से 13वीं शताब्दी, प्रारंभ से 13वीं शताब्दी, और दूसरा 13वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक। प्रारंभ होता है इसका दक्षिण भारत से, दक्षिण से उत्तर की ओर आया, और 16वीं शताब्दी तक इस भक्ति आंदोलन का प्रभाव चलता है। ठीक, ये जो प्रारंभ है, इस प्रारंभ होने के क्या कारण थे, इसकी भी अपने को जानकारी तो होनी चाहिए। तो पहला कारण बना था जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार, जैन व बौद्ध धर्म का प्रसार। और इन दोनों धर्मों को नास्तिक संप्रदाय भी कहा जाता है, नास्तिक संप्रदाय। थोड़ी सी अगर अपने बात करें डिटेल में, तो वैदिक सभ्यता में हालांकि प्रारंभ में ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं होती थी, जाति क्रम के अनुसार ना होती थी। एक ही परिवार में अलग अलग क्रम करने वाले यानी अनेक जातियों के लोग निवास करते थे। बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया, उसके बाद के कुछ समय में जाति व्यवस्थाएं जन्म से आधारित मानी गई। तो जब जन्म से आधारित हो गया तो जो हिंदू धर्म था या वैदिक धर्म था, हिंदू या वैदिक धर्म, इसमें 4 जातियां बना दी, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातियां बन गई। कब बन गई? उत्तर वैदिक काल के बाद। और अपने को पढ़ना क्या है, जैन और बौद्ध धर्म का जो प्रसार हो रहा था, तो उससे ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भक्ति आंदोलन को लाना पड़ा। तो जैसे जैसे समय चलता गया, उस समय के अनुसार समाज में शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न मान ली गई। और जब शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न मानी गई तो शूद्रों को ऐसा लगा कि हमें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है, और सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं है, इसका एक समाधान किया जाए, अपने किसी और धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये सब जाति व्यवस्था वाला मैटर चल रहा था। इसी समय आगमन होता है नास्तिक संप्रदायों का। नास्तिक संप्रदाय यानी जैन और बौद्ध। और उनमें जाति व्यवस्था तो थी नहीं, जाति प्रथा नहीं थी, क्योंकि उसके जो अनुयायी होते थे वो किसी भी जाति से संबंधित हो सकते थे,
और सभी को एक समान अधिकार, एक समान सम्मान प्राप्त था। तो इस वर्ग को कहीं ना कहीं ये लग रहा था भी हमें अब ये छोड़ के इन नास्तिक संप्रदायों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अन्य जातियों के साथ एक सम्मानजनक व्यवहार से तो देखा जाएगा। तो इन शूद्रों के द्वारा, या यूँ कहें कि समाज में जो खुद को प्रताड़ित महसूस करते थे, उन्होंने नास्तिक संप्रदायों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब जब नास्तिक संप्रदायों का स्वीकार करना शुरू कर दिया तो इन जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, और इनका जब प्रसार हुआ तो इन जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन संतों को ये लगा कि अगर इनका प्रसार नहीं रोका गया तो वैदिक धर्म का अपनी समाप्ति की ओर प्रस्थान जरूर करेगा। तो इसीलिए ये पहला कारण बना जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म, और इस हिंदू धर्म में कर्म कांडों को महत्व देना शुरू कर दिया। बड़े बड़े विशाल यज्ञ किए जाते थे, पुरोहित वर्ग का एक प्रकार से प्रभाव स्थापित हुआ। तो इन संतों को ये लगा कि हिंदू धर्म में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सुधार नहीं किया तो फिर स्थिति क्या बनेगी, जैन और बौद्ध धर्म की ओर जो प्रसार हो रहा है उस प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा अगर हम बात करें, इस्लाम का आगमन। इस्लाम का आगमन 12वीं शताब्दी में जब भारत में इस्लाम का आगमन शुरू हुआ, या इस्लाम पूरी तरह से आ गया, तो एक प्रकार से इस्लाम में भी धर्म परिवर्तन का जो भी व्यवस्था चल रही थी, तो अनेक हिंदू धर्म के लोगों ने भी इस्लाम की ओर प्रस्थान किया। तो इस्लाम का आगमन भी एक प्रकार से भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण बनता है। ठीक है। इसके बाद भक्ति की अगर अपनी बात करें, इनकी विचारधारा क्या थी, भक्ति आंदोलन या इन जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत थे, इनकी क्या विचारधारा थी। विचारधारा भी अपने को कह सकते हैं, और इसके लिए एक और नाम भी लिया जाता है, स्वरूप। तो भक्ति का स्वरूप कैसा रखा, यानी भक्ति आंदोलन हो गया, धर्म में जब सुधार होना स्टार्ट हो गया, तो इस सुधार के बाद इसका स्वरूप क्या रखा जाएगा। भक्ति का स्वरूप देखें तो सबसे पहला स्वरूप रखा गया सरल व पवित्र भक्ति को, क्योंकि किसी आंदोलन का एक स्वरूप तो होता ही है भी, अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो क्या परिवर्तन होगा, और या किन सिद्धांतों के आधार पर हम इस आंदोलन को पूरी तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वरूप क्या रखा गया कि भक्ति को सरल और पवित्र बनाया जाए। सरल और पवित्र का मतलब है ना ज़्यादा कर्मकांड हो, ना किसी एक वर्ग की इसमें भागीदारी स्थापित रहे। दूसरा, धर्म ग्रंथ, कर्मकांड या पुरोहित, इनका कोई स्थान नहीं था। धर्म ग्रंथ, कर्मकांड या पुरोहित, इनका स्थान नहीं था, क्योंकि इनका स्थान तो पहले ही था। अब पहले जब इनका स्थान था तो भक्ति आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। तो अगर भक्ति आंदोलन के बाद भी इनका अगर स्थान बरकरार रखा या इनकी स्थिति बरकरार रखी, तो फिर आंदोलन करने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो कर्मकांड और पुरोहित, इनको भक्ति आंदोलन के बाद भक्ति में शामिल नहीं किया जाता है, पूरी तरह से एक सरल भक्ति रखी जाती है। तीसरा, ये जो भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। बहुदेववाद का विरोध, तो समर्थन किसका करते हैं, एकेश्वरवाद का। जो संत थे ये मान रहे थे कि वास्तव में ईश्वर एक है, और हमने अपने स्वार्थ के लिए इस ईश्वर को अलग अलग रूप में संजो रखा है। वास्तव में ईश्वर एक है। किसी भी धर्म के जो भी ईश्वर है वो केवल एक है। अगर बहुदेववाद की स्थिति है तो इससे धार्मिक पाखंड और कर्मकांड या अंधविश्वास बढ़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बहुदेववाद का भी विरोध किया था। चौथा, इस भक्ति में जाति प्रथा को समाप्त करने का या जाति प्रथा का विरोध किया गया, क्योंकि जाति प्रथा से हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। लगातार धर्म के जो मानने वाले अनुयायी थे उनकी संख्या घट रही थी। हिंदू धर्म से निकल के कोई जैन में जा रहा है, कोई बौद्ध में जा रहा है, या कोई इस्लाम में भी जा रहा है। तो अगर इसी जाति व्यवस्था को बनाए रखा तो फिर भक्ति आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। इसीलिए जाति प्रथा का
इन संतों ने विरोध किया था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन की या भक्ति की, इसकी दो विचारधाराएं थी, दो विचारधाराएं। एक विचारधारा थी सैगुण भक्ति, सैगुण भक्ति, और दूसरी थी निर्गुण भक्ति। क्योंकि आगे जब हम संत पढ़ेंगे तो उनमें बार बार पढ़ेंगे कि कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, मीराबाई ने सैगुण भक्ति का समर्थन किया, तो उसके बारे में भी अगर हमें पहले पता हो तो कहीं आगे दिक्कत नहीं आएगी। सैगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को मानने का यंत्र होता है। सैगुण भक्ति वाले मानते हैं कि ईश्वर जो है वो साकार रूप में है, वो मूर्त रूप में है और ईश्वर के ही अवतार हैं। ईश्वर ने या भगवान ने समय समय पर अवतार भी लिया, और ये अवतार चाहे आपके विष्णु के रूप में है या शिव के रूप में है। इस सैगुण भक्ति में मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। जिस भी आराध्य देव की पूजा की जाएगी उसकी एक मूर्ति बनाई जाएगी, उसकी पूजा की जाएगी। यानी सैगुण भक्ति में ये माना जाता है कि ईश्वर एक साकार रूप में है, यानी आकार है और मूर्त रूप भी है। दूसरी ओर जो निर्गुण भक्ति वाले थे, निर्गुण भक्ति वाले संत, इन्होंने ये माना था कि ईश्वर है वो निराकार है, ईश्वर निराकार, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, और ना आकार नहीं है तो इसका रूप जो है वो अमूर्त है, इसकी अपने कोई मूर्ति नहीं बना सकते भी ईश्वर ऐसा था या ईश्वर ऐसा था। और जब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होगी, केवल ईश्वर की आराधना की जाएगी, उसकी कोई मूर्ति नहीं होगी और न ही उसका कोई रूप होगा। तो ये थी निर्गुण भक्ति और सैगुण भक्ति। इसके बाद भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया और इसको बाद में समय समय पर आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक संत, महान संत हुए और इन संतों का नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य के जन्म की बात करें तो इनका जन्म होता है 788 ईस्वी में, और इनका जन्म होता है केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर। जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी नामक स्थान पर 788 ईस्वी में इनका संत शंकराचार्य का जन्म हुआ था। और शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक। और इन्होंने ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू किया था। इनकी जो मृत्यु है, संत शंकराचार्य की मृत्यु का जो स्थान था वो था बद्रीनाथ। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ थे, उन 4 मठों में एक बद्रीनाथ भी था, जिसकी अपनी आगे बात करेंगे। 4 मठ कौन कौन से थे, इनके उपनाम क्या है या किस देवता को समर्पित है। इनके एक गुरु भी थे और गुरु का नाम था आनंद योगी, आनंद गिरी। इनका जो जीवनीकार था वो था आनंद गिरी। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद योगी, गोविंद योगी। और इन्हीं गोविंद योगी ने इनको एक उपाधि दी थी परमहंस की, परमहंस उपाधि दी थी। किसको दी थी? शंकराचार्य को। माता पिता की अगर बात करें तो पिता का नाम था शिवगुरु, पिता का नाम था शिवगुरु, और माता का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा या इनका दूसरा नाम भी मिलता है, एक आर्यम्बा और एक इनका नाम आर्यामा भी मिलता है। अब इन्होंने घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, यहाँ से पहुँचे गोविंद योगी जी के पास। गोविंद योगी जी ने इनको शिक्षा देने का कार्य किया, परमहंस की उपाधि भी दी।
और ये भक्ति आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। और भक्ति आंदोलन में जैसा कि अपने पहले ही बात की थी कि हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित या पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने में ही शंकराचार्य का महान योगदान था। शंकराचार्य ने एक संप्रदाय भी चलाया था जिसका नाम था स्मृति संप्रदाय। स्मृति संप्रदाय, और चलाने का उद्देश्य हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित या पुनर्स्थापित करना। और इसी स्मृति संप्रदाय या हिंदू धर्म को व्यवस्थित करने के कार्य के दौरान इन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की थी। भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। 4 मठ। दिशा के अनुसार अगर हम बात करें, ये जो दिशा होगी ये होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। सबसे पहले उत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो मठ स्थापित हुआ उसका नाम था बद्रीनाथ। इसका नाम था बद्रीनाथ, और इसका एक और नाम मिलता है ज्योतिषपीठ। और बद्रीनाथ या ज्योतिषपीठ ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित। पूर्व में बात करें तो यहाँ पर पुरी या गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई। पुरी या गोवर्धन पीठ की स्थापना की जाती है पूर्व दिशा में, और ये बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ स्थापित की गई। श्रृंगेरी पीठ, और ये श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है। और पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम में द्वारका पीठ या शारदा पीठ, और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। द्वारका, एक मिनट, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, ज़्यादा हीट की वजह से ही होता है ये। द्वारका या शारदा पीठ, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। चारों मठों की स्थापना होगी, और स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करना। और चारों दिशाओं में इन चारों पीठों की स्थापना होती है। उत्तर में बद्रीनाथ या ज्योतिष पीठ जो भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्व में पुरी या गोवर्धन पीठ जो कि बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है। और पश्चिम में द्वारिका या शारदा पीठ जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इन चारों पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई। और इन चारों मठों की जो स्थापना है उनका एक अन्य उद्देश्य भी था, वो था वेदांत दर्शन का प्रसार करना। वेदांत दर्शन का प्रसार, ठीक है। इसके अलावा शंकराचार्य जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की जाती है, उनकी भी बात करेंगे। शंकराचार्य जी ने अपना जो मत है वो चलाया था जिसका नाम था अद्वैतवाद। और इस अद्वैतवाद में ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया। अद्वैतवाद का अर्थ होता है, जैसे आगे बहुत से नाम आएंगे, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें अद्वैतवाद की, तो शंकराचार्य जी के अनुसार एक ईश्वर और एक जीव है। ये है आपका ईश्वर और ये है जीव। शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के अनुसार दोनों अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, ये भी स्वतंत्र है, और इन दोनों के बीच में कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। और संबंध नहीं है इसका मतलब ईश्वर जो है वो केवल ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर को
इस अद्वैतवाद में सत्य माना गया है। तो ये था इनका शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, जिसमें ईश्वर और जीव अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। और ये शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के अनुसार ईश्वर सत्य है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ज्ञान मार्ग या ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया था, ज्ञान की महत्ता पर जोर दिया था। शंकराचार्य ने कुछ ग्रंथों की भी स्थापना लेखन कार्य किया था। प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें, 4-5 ग्रंथ है, नाम ये, और इसमें ज़्यादा कोई व्याख्यान देना या समझाने वाली तो कोई बात है नहीं, नाम आपको देखने पड़ेंगे। पहला एक ग्रंथ था ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, ये ग्रंथ शंकराचार्य जी का। दूसरे बात करें तो एक इनका ग्रंथ था गीता भाष्य, ये भी इनका ग्रंथ था। तीसरा इनका एक ग्रंथ था उपदेश साहसी, महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके बाद चौथा था एक प्रपंच सार तंत्र, प्रपंच सार तंत्र, ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और पांचवा था मरीषा पंचम, मरीषा पंचम। तो ये 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी शंकराचार्य जी ने दी थी। इसके बाद अगर बात करें तो शंकराचार्य जी जो थे ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से भी प्रभावित थे। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, एक शाखा थी हीनयान, एक थी महायान। हीनयान जिसने अपने परंपरागत विचारों को बनाए रखा, और महायान शाखा जिसने कुछ परिवर्तन को अपने अंदर रखा था, समय के अनुसार इन्होंने परिवर्तन भी किया था। तो महायान जो शाखा थी, इस शाखा के प्रशंसक भी थे और शंकराचार्य जी प्रभावित भी थे। और इसी कारण शंकराचार्य जी को एक और नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया प्रच्छन्न बुद्ध, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थी। ठीक है। इसके अलावा अपने इनकी बात कर चुके हैं पहले ही, उसमें एक चीज़ शायद और रह गई शुरुआत वाली में। इनके जो जीवनीकार थे, उन जीवनीकार का नाम था आनंद योगी। बस वही लिखना है अपने, वहाँ एडजस्ट बीच में कर दें। यहाँ पर इनका एक जीवनीकार अपने लिख सकते हैं, जीवनीकार, और जीवनीकार का नाम था आनंद गिरी, जिन्होंने शंकराचार्य जी की जीवनी लिखी थी। तो ये सारा का सारा कार्य करने के बाद बद्रीनाथ में शंकराचार्य जी का देहांत हो गया, और इसके बाद जो भक्ति आंदोलन की जो बागडोर है वो आ जाती है अन्य संतों के पास। अगला अपनी जो टॉपिक होगा वो होगा रामानुजाचार्य से शुरू करेंगे अपनी, रामानुजाचार्य और उनके बाद के जितने भी जो महान संत हुए हैं जिन्होंने अपना भक्ति आंदोलन में योगदान दिया था। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। साथ ही आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दें भी, शेयर सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। तो इतिहास की टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की जा चुकी है, और टेस्ट सीरीज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो लिंक दिया हुआ होगा, या फिर आपको जो हमारी फ़ोन नंबर है उन पर आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो मूल्य है वो बहुत ही कम रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़े। अपने ऐसा नहीं है भी बहुत ज़्यादा फीस रखेंगे तो सिर्फ एक आर्थिक दृष्टि से देखें तो जो एक निम्न व्यक्ति है वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकता, इसलिए अपने उतना ही रखा है जितना अपना कॉस्ट पड़ता है। जैसे पेपर टाइपिंग है, उसके बाद उसको भेजना है, तो इन सभी बातों को कुल मिला के अपनी जो फीस रखी गई है वो मात्र 300 रुपये रखी गई है पर स्टूडेंट, जिसमें आपको लगभग 4 महीने में 21 से लेके 25 तक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। और कॉलेज लेक्चरर की जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स को जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जोड़ सकते हैं। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत।